गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। वाच चैप्टर से संबंधित किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे क्लास बढ़ाती हूँ। आज की क्लास में हम MCQ पढ़ेंगे, जानते हैं जिसे हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर कहते हैं। ये बहुत हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी प्रतियोगिता हो, कोई भी CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम में इससे प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे फर्स्ट है, नीचे दिए गए सही अर्थ पर सही चिन्ह का निशान लगाएं। प्रश्न आपके सामने दिए हुए हैं, उसके ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। आपको जो सही है उसके सामने ब्रैकेट में सही चिन्ह का निशान लगानी है। फर्स्ट है, वाच्य के कितने भेद होते हैं? क 5, ख 3, ग 2, घ 4। तो जैसा कि जानते हैं वाच्य के 3 भेद होते हैं, तो ऑप्शन सही है ख। तो सही ख के आगे ब्रैकेट में सही चिन्ह का आपको निशान लगानी है। नेक्स्ट है, जिसमें कर्म की प्रधानता हो उसे कौन सा वाच्य कहेंगे? क है भाववाच्य, ख है कर्तृवाच्य, ग है कर्मवाच्य और घ है वाच्य। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कहती है कि जिसमें कर्म की प्रधानता हो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। नहीं भी पढ़ा हो वो भी बच्चे भी लिख लेंगे क्योंकि प्रश्न में ही इसका आंसर है। जिसमें कर्म की प्रधानता हो, कर्म यहाँ दिया हुआ है तो कर्म की जाहिर सी बात है, कर्म की प्रधानता है तो कर्मवाच्य होगी। हमने किस हर समय यही बोलती हूँ कि कुछ प्रश्न आंसर जो होते हैं प्रश्न में छिपे हुए होते हैं। ध्यान से एक बार जब आप MCQ बना रहे हैं, MCQ सॉल्व कर रहे हैं, तो प्रश्न को एक बार नहीं बल्कि 2 बार पढ़ें, तभी आप ऑप्शन को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 3 है, जहाँ क्रिया का लिंग कर्ता के लिंग वचन के अनुसार हो उसे कौन सा वाच्य कहते हैं? क्या कह रहा है? क्रिया का लिंग कर्ता के लिंग वचन के अनुसार हो। जैसे माँ खाना बना रही है, आपको पढ़ाया गया था, तो माँ क्या है? स्त्रीलिंग है, तो अकेले सिंगल एक वचन है। और खाना भी बना रही है तो सिर्फ माँ ही बना रही है। क्या कर रही है? खाना। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन होगा, ऑप्शन को देख लेते हैं। क कर्तृवाच्य, ख कर्मवाच्य, भाववाच्य, घ कर्तावाच्य। कर्तावाच्य आपने पढ़ा ही नहीं, ये तो संभव है कि नहीं ही होगी। भाववाच्य भी नहीं होगी। कर्मवाच्य, इसमें कर्म की प्रधानता नहीं है, तो ऑप्शन सही इसका जवाब हो जाएगा क कर्तृवाच्य। चलिए बढ़ते हैं आगे। नंबर 4 है, मोहन खाना खाता है। इस वाक्य में किसकी प्रधानता है? प्रश्न को एक बार देखिए। मोहन खाना खाता है, कौन खाता है? मोहन। मोहन क्या हो गया? कर्ता। तो कह रहा है इसमें किसकी प्रधानता है? खाना कौन खा रहा है? मोहन। फोकस ज़्यादा है मोहन पे। ऑप्शन को देख लेते हैं। क खाना, ख खाता, ग मोहन, घ इनमें से कोई नहीं। खाना हो गया कर्म, ऑब्जेक्ट। खाता है उसका हो गया कर्म, लेकिन यहाँ कह रहा है किसकी प्रधानता है, तो प्रधानता क्या है? मोहन की। तो ऑप्शन सही ग हो जाएगा, मोहन। नंबर 5 है, जिस वाक्य में भाव प्रधान हो उसे कौन सा वाच्य कहते हैं? प्रश्न में ही दिया हुआ है भाव, तो ऑप्शन क्या है? कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन सही हो जाएगा, भाव प्रधान है तो भाववाच्य हो जाएगा। इसका आंसर यानी ख में आपको सही चिन्ह का निशान लगा देनी है। नंबर 6 है, 6 का क है, पक्षी उड़ सकते हैं। ऑप्शन है कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य। इसमें 3 ही ऑप्शन है, तो आपको क्या कह रहा है? पक्षी उड़ सकते हैं। इसमें क्या इसमें यह कर्तृवाच्य है क्योंकि इसमें पक्षी जो है इसमें कर्ता की प्रधानता दिखा रही है, तो ऑप्शन सही 3 हो जाएगा, कर्तृवाच्य। ख है, पुनित से पुस्तक पढ़ी जाती है। ऑप्शन है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और ग भाववाच्य। इस वाक्य में क्या है? पुस्तक पढ़ी जाती है। इनमें
कर्म, इसमें कर्म की प्रधानता दिखा रही है। तो क्या हो जाएगी ऑप्शन नेक्स्ट कर्मवाच्य, सही आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य। ग है भगवान हमारी सहायता करते हैं, भाववाच्य होगी नहीं, कर्मवाच्य होगी नहीं। थर्ड है कर्तरीवाच्य, तो आंसर सही हो जाएगा कर्तरीवाच्य। घ है डाकू लोगों को मार डालेंगे। घ ऑप्शन को देख लेते हैं, कर्मवाच्य, कर्तरीवाच्य, भाववाच्य। कर्मवाच्य नहीं होगी, भाववाच्य भी नहीं होगी, इसका ऑप्शन हो जाएगा कर्तरीवाच्य, क्योंकि इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। साथ में कर्तरीवाच्य में है सकर्मक और अकर्मक दोनों हो रहा है, इसलिए यह कर्तरीवाच्य हो जाएगी। डाकू लोगों को मार डालेंगे, दोनों है क्रिया, इसमें सकर्मक भी है और अकर्मक भी है। और नेक्स्ट है हिरन तेज दौड़ता है। सिंपल सेंटेंस है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तरीवाच्य। तो इसमें क्या है, हिरन तेज दौड़ता है। तो हिरन कौन दौड़ता है, हिरन तेज दौड़ रहा है, तो इसमें कर्तरीवाच्य हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट है वेद व्यास द्वारा महाभारत लिखी गई। द्वारा है, प्रसर्ग को से है इसमें हटा दिया गया है, तो द्वारा हो रही है। तो ऑप्शन को देख लेते हैं, भाववाच्य, कर्तरीवाच्य, नेक्स्ट है कर्मवाच्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य, क्योंकि वेद व्यास द्वारा महाभारत लिखी है। इसमें दो आंसर हो गए। तो महाभारत इसमें किसने लिखी है, महाभारत वेद व्यास ने लिखी है। नंबर नेक्स्ट है लड़कों के द्वारा खूब पढ़ा गया। किसके द्वारा, लड़कों के द्वारा, के कौन आ गया, कर्ता ने सारे 8 चिन्ह का इसमें प्रयोग किया है। लड़कों के द्वारा खूब पढ़ा गया, तो ऑप्शन को देख लेते हैं, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तरीवाच्य। तो यह क्या हो जाएगा, किसके द्वारा पढ़ा गया, खूब पढ़ा गया। यहाँ खूब पढ़ा गया क्या हो गया, कर्म दिखा रहा है, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कर्मवाच्य। नेक्स्ट है कलाकार मूर्ति बनाता है। कलाकार कौन मूर्ति बना रहा है, कलाकार। अगर यहाँ बना रहा भी होगा, कलाकार मूर्ति बना रहा है, तभी भी ऑप्शन में कर्तरीवाच्य होगा। अगर कलाकार मूर्ति बनाता है तो भी कर्तरीवाच्य होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए ऑप्शन क कर्तरीवाच्य, ख कर्मवाच्य, ग भाववाच्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट कर्तरीवाच्य। नेक्स्ट है मूर्ख हंस नहीं सकते। ऑप्शन को देख लेते हैं, कर्मवाच्य, कर्तरीवाच्य, भाववाच्य। मूर्ख हंस नहीं सकते, इसके यहाँ अगर आपको ऐसा होता कि मूर्ख द्वारा हंसा नहीं जा सकता, तब भाववाच्य होगा। हमने बताया था ना कि नहीं होगा, तो लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होगा कि मूर्ख हंस नहीं सकते हैं, तो यहाँ आंसर हो जाएगा कर्तरीवाच्य। अगर इसी को अगर थोड़ी सी चेंज कर देते, परिवर्तन कर देते कि मूर्ख के द्वारा हंसा नहीं जाता है, तब यहाँ भाववाच्य हो जाती, राइट। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट, बच्चे शांत नहीं रहते हैं। दोनों सेंटेंस एक ही जैसा है। बच्चे शांत नहीं रहते हैं, कौन नहीं रहते हैं, बच्चे। तो बच्चे में कर्ता की प्रधानता दिखाई जा रही है। ऑप्शन को देख लेते हैं, कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तरीवाच्य। तो इसका सही आंसर कर्तरीवाच्य हो जाएगी। तो चलिए आज की पूरी ये वाच्य चैप्टर जितने भी हैं कंप्लीट हो चुकी है। इसमें से कहीं भी कोई डाउट होता है, कोई संदेह होती है, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि हम इसको अच्छे से रिवाइज भी कर दें, और ताकि आपको कहीं से कोई संदेह ना हो प्रश्न आंसर करने में, अटेम्प्ट करने में। तो पढ़ते रहिए, परिश्रम करते रहिए, फल एक न एक दिन मिलेगी ही। किसी से जेलिस मत रखिए कि वो आगे बढ़ रहा है, मैं पीछे हूँ। कब किसके भाग्य में किस्मत छिपा हुआ कहना मुश्किल है। ईर्ष्या से दूर रहिए, क्योंकि यही सब बुराइयों का मूल है। तो आज की क्लास मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। जब अगली कक्षा में आपसे मुलाकात होगी तो मैं आपके समक्ष कुछ नए चैप्टरों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।